नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रकृति ने सबको अपना अपना हिस्सा दिया है। जंगल कभी हमारे हिस्से में नहीं घुसते, नदी अकारण रिहायशी इलाकों में नहीं बहती, पहाड़ अपनी जगह से नहीं हटते। वो तो हम इंसान हैं जो क्रिकेट की तरह रंग बदल लेते हैं। हम ही दूसरे के इलाके पर कब्जा करने की नीयत रखते हैं। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की जड़ों पर हम ही सीमेंट लगा दिया करते हैं, जिससे धूल उड़कर हमारे सफेद शर्ट गंदा हो जाते हैं। फिर हम ही गर्मी, उमस, तपिश, बाढ़, कटान और इसकी बातें जोर जोर से करते हैं, जैसे प्रकृति ने हमें धोखा दिया हो। जी नहीं, हमने प्रकृति को छला है। हम सिर्फ नैतिकता और नियमों की बातें करते हैं और अपना फायदा दिखे तो किसी की भी परवाह नहीं करते। बेजुबानों की तो बिल्कुल नहीं करते। उसी का परिणाम है कि पहले दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप दिखा और अब गाजियाबाद, नोएडा में उसकी सहेली हिंडन ने तेवर दिखाने शुरू किए हैं। आम आदमी ही नहीं, शासन प्रशासन भी हड़कंप से डरा हुआ है, क्योंकि हजारों लोगों की जान पर बनाई है। पर क्या 72 घंटे पहले किसी ने सोचा था कि नोएडा एक्सटेंशन में 4 मूर्ति से पहले दोनों तरफ पनपते जा रहे घर किसके हैं, क्यों हैं? कोरोना काल से ठीक पहले यानी 2018-19 के बाद हिंडन के डूब क्षेत्र में कॉलोनियां तेजी से क्यों बसती गईं? लोगों ने अपने अपने जुगाड़ से घर बनाए हैं। कुछ ने पहले छप्पर रखे, फिर पक्का कर लिया। आते जाते किसी से पूछिए तो बोलेगा, आपको क्या लगता है इतने लोगों के घरों पर सरकार बुलडोजर चलवा देगी? वो आपका मजाक बनाकर फिक्र तो उड़ा देते हैं। अब रातों की नींद इन्हीं लोगों की गायब है। प्रशासन को क्या कहिएगा, अब वह भी कुंभकर्ण नींद से जाग गया है। हालांकि पहले भी सोया नहीं था, सोने का नाटक कर रहा था। सड़क के किनारे सड़क पर फर्नीचर की दुकानें तोड़ी भी गई थी, लेकिन घरों को तोड़ने में वोट बैंक का एंगल फंसता है। हिंडन की बाढ़ में 300 कारों के डूबने की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद अथॉरिटी को नक्शे की याद आई है। आज नक्शे पर पेंसिल चलाई जा रही है। समझा जा रहा है कि कौन कौन सा इलाका डूबा है, डूब क्षेत्र कहाँ कहाँ है और कितना बचा है। सच्चाई यह है कि प्रशासन और अथॉरिटी की निगरानी न होने से हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बसी। अब वही घर डूब रहे हैं, हजारों लोग फंस गए हैं। तब डूब क्षेत्र का नक्शा नोएडा के सीईओ लोकेश एम एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा देख रहे हैं। इकोटेक क्षेत्र के सैकड़ों गाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हिंडन ने सब डुबा दिया है। हमने हिंडन को दर्द दिया तो ये उसकी शराफत है जो अब तक सब कुछ सहती रही। हमने नदी को नाले में तब्दील कर दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अगर आप 1 महीना पहले नोएडा सेक्टर 52 के मेट्रो से 4 मूर्ति की तरफ गए होंगे तो हिंडन को शायद नदी कभी नहीं समझते होंगे। वह तो काला पानी लेकर चलने वाला नाला बन गया था। आज सब डरे हुए हैं तब जब उनके घर डूबे हैं। हर नदी का 5 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र अपना फ्लडेड क्षेत्र होता है, मतलब नदी का मैदान। इसी दूरी में वह कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, लेकिन कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। आबादी बढ़ रही है, इंसानों की जमात पांव पसारते जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों में मैदान पर भी घर बनाए जा रहे हैं। दुनिया के कुछ देश तो अब समंदर को भी पाट कर द्वीप बनाने के मिशन में जुट गए हैं। खैर, भारतीय तो प्रकृति के प्रेमी रहे हैं, ऐसे हालात क्यों हो गए? दरअसल सुख सुविधा की चाह ने हमें सही गलत का फर्क भुला दिया है। सरकार पार्टी होती है और पार्टी वोटों से जीतती है। वोट जनता देती है और जनता जो करे उस पर सख्त एक्शन लेंगे तो वोट कैसे मिलेगा? इसी चक्कर में प्रशासन भी सब कुछ देखते हुए मौन बना रहता है। आज का समय ऐसा है जब गलत होते हुए भी कोई गलत कहने, एक्शन लेने का साहस नहीं करता।